जैसा विचार वैसा जीवन, जिसकी जैसी मति वैसी उसकी गति। क्या हो अगर आपका कमांड आपके माइंड पर आ जाए तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप पा ना सके। आपने बहुत सी वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर दिमाग को बस में जरूर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पुरानी टेक्निक्स का प्रयोग करने वाले हैं जो कि महर्षि लोग किया करते थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन होता क्या है। इच्छाओं का घर, आप ये कह सकते हैं। इच्छाओं को उत्पन्न करने की मशीन को मन कहते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्लीज थोड़ा गहराई में जाकर समझना, क्योंकि ये जो समझाने वाला हूं इसे समझना इतना आसान नहीं, पर समझ गए तो इस वीडियो को पूरी जिंदगी नहीं भूलने हुए। अब सवाल है, हमारा मन भटकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि हमें समुद्र के अंदर घर बनाना है? क्या आपके मन में कभी ये आता है कि हमें इंसान से पत्थर बनना है? क्या आपके मन में कभी ये आता है कि हमें पर्वत बनना है? अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बेवकूफियत वाली बात कर रहा हूं मैं, पर मैं इस सवाल से आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मन कहां भटकता है। हमारा मन उन्हीं चीजों में भटकता है जिन चीजों के बारे में हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन होती है। हमें कभी कहीं से नहीं सुनने को मिला है कि इंसान से लोहा बनाओ, इंसान से पर्वत बनाओ, इंसान को समुद्र में घर बनाना चाहिए। इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के पास नहीं है और हमारा मन इन सब चीजों में कभी नहीं भटकता है। हमारा मन क्या है? इच्छाओं का भंडार। और इच्छाएं कहां से आती हैं? इच्छाएं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आती हैं। पहला हो गया आंख। आंख से जो भी देख लेते हैं उसकी तस्वीर हमारे मन में हमेशा रहती है। दूसरा नाक। नाक से हम जो भी चीज सूंघ लेते हैं उसका आभास हमारे मन में हमेशा रहता है। तीसरा कान। कान से जो भी सुन ले वो भी हमारे मन में हमेशा के लिए हो जाता है। चौथा जीभ। अपने जुबान से हम जिस चीज का स्वाद ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन को हमेशा के लिए पता होता है। इसी प्रकार 5वां आता है त्वचा। त्वचा से हम जो स्पर्श कर लें उसका महसूस हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहता है। तो आज तक हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों को एब्जॉर्ब करने में उपयोग किए हैं, जिससे हमारा मन भटकता है। मन भटकना किसको कहते हैं? जब आपका मन सफलता की मार्ग से भटकता है, यानी कि आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपका काम में 100% मन नहीं लगता, मन विचलित होते रहता है। तो अब इसको बस में कैसे करें? आप अपने मन को जिस काम में 100% लगाना चाहते हैं तो आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से वो चीज एब्जॉर्ब करो जो उस काम से रिलेटेड है। जैसे आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप अपनी आंखों से बिजनेसमैन को देखो, उनकी बातों को कानों से सुनो, अपनी नाकों से उनकी सफलता की खुशबू को सूंघो, अपने त्वचा से सफलता को महसूस करो। ये करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। अगर आपके दिमाग में बुरे विचार के लाखों बीज पहले से ही बोए हैं तो आपको प्रैक्टिस करके अपने मन में अच्छे विचारों के करोड़ों बीज लगाने पड़ेंगे। याद रहे, अच्छे विचारों को अपने मन में लाने के लिए आपको पीड़ा होगी, पर अगर ये पीड़ा सहकर अगर इस टेक्निक्स को कर पाने में आप सफल रहते हैं तो दुनिया आपके हाथ में है। क्योंकि अगर आप अपने मन को जीत लिए तो दुनिया जीत लिए। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं, बस जरूरत होती है अच्छी लगन और कड़ी मेहनत की। इसलिए अपने दिमाग में निरंतर प्रयास से अच्छे विचारों के बीज लगाते रहिए और लगाते लगाते अच्छे विचारों के इतने बीज हो जाएंगे कि बुरे विचारों के बीज अपने आप उसमें समाहित हो जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से सहमत हो तो कमेंट में एक या जरूर लिखना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो लाने के लिए जो आपकी लाइफ चेंजिंग होती है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।